नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। हरियाणा का गब्बर यानी आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक बार फिर गब्बर ने दहाड़ मारी है और वो भी पुलिस महकमे पर। गृह मंत्री अनिल विज आज जैसे ही पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थाने में पहुंचे तो मानो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अनिल विज ने जब पूरे थाने की चेकिंग की तो उनका गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने ये कह डाला कि मेरा मन कर रहा है कि पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दूं। पिछली बार की तरह इस बार भी अनिल विज ने मौके पर ही शिकायतकर्ता को फोन कर दिया, जिसके बाद विज ने मौके पर खड़े पुलिस अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और खुद से जांच कराने की बात भी कही। तो पुलिसकर्मी ने कहा कि वो जांच करा सकते हैं। तो विज बोले, तुम्हें पता है मेरी प्राइवेट आर्मी भी है। आप भी देखिए विज की धमाकेदार एंट्री। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। सारे बंदे मैं प्राइवेट जांच करवाऊं? मेरी प्राइवेट आर्मी भी है सर, ठीक है ना। तो सारी खबर आगे दे देते मेरे को। अपनी आक्रामक कार्यशैली के लिए जाने जाते हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज दोपहर अचानक पंचकुला की सेक्टर 5 पुलिस थाने में पहुंचे। थाने में विज ने कई खामियां पाई। विज के छापे से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अनिल विज ने थाने में रजिस्टर और हाजिरी रजिस्टर सहित तमाम रजिस्टरों को चेक किया और अधिकारियों से जवाब भी मांगा। इस दौरान काम में लापरवाही बरतने पर अनिल विज ने थाना प्रभारी ललित कुमार सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए। विज के साथ पंचकुला पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह और डीसीपी मोहित ढांडा भी मौजूद रहे। और वो जो चीज वो पिलाई जा रही थी वो कौन सप्लाई करता था, कहां से आती थी और कहां पर जाती है? रिश्तेदार लगते हैं वो। क्या कार्रवाई करी फिर? क्या करेगा आपने? हुक्म में सम्मान क्या है? मेरे अंदाज तो सम्मान क्या है? उसमें ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, मेन बात तो वो है। एंड यू हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट फॉर द रीजंस नोन टू यू ओनली। सर, इस रिगार्डिंग सर लेटर भी लिख के हमने डीसी साहब। भाई लेटर को मैं क्या करूं? एक बंदा जब पकड़ा गया उसकी गहराई तक तुम क्यों नहीं गए? आजकल तो साइंटिफिक अनुसंधान का जमाना है, तो हम तो छोड़ के आगे। यू आर इट फॉर सौरभ जी, आप मुझे बताओ ना, हुक्का तेरे को मिल गया, गुड़गुड़ा रहा आदमी भी मिल गया वहां पे, आप उसमें क्या डाल रखा है? वही तो हम जानना चाहते हैं। हुक्का तो लोगों ने घरों में भी सजा रखी है। मुझे आता उसको छोड़ देता है, मर्डर का आता उसको छोड़ देता है, नशे का आता तो उसको छोड़ देता है। अरे हुक्के को क्या जान रहे हैं? हुक्के को क्या करना हमने? हमने तो हुक्का बार चलाने वाले को पकड़ना ना। और क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या कोर्ट उसको सजा देगी? वो कहेगी मैं तो वैसे रखा होता शौकिया, उसे कुछ मिला तो है ही नहीं, तो वो तुमने छोड़ दिया। यू आर गिल्टी ऑफ दैट। निकल रहे हैं सारे बंदे। मैं प्राइवेट जांच करवाऊं? मेरी प्राइवेट आर्मी भी है सर, ठीक है ना। तो सारी खबर आगे दे देते मेरे को। पुलिस के सुस्त और काम में टाल मटोल वाले लापरवाह रवैये का इलाज करने की दिशा में
कदम उड़ाते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थाने के एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। गृह मंत्री ने यहां बड़ी कार्रवाई पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में की, जहां अनिल विज आज दोपहर अचानक पहुंचे और थाने का कोना कोना खंगालने में जुट गए। करीब 3 घंटे थाने में निरीक्षण करते हुए अनिल विज ने थाना प्रभारी और मुंशी के कामकाज में भारी लेट लतीफी पाई। विज ने बताया कि थाने में एक बैंक द्वारा जमा करवाई गई फेक करेंसी भी मिली, जिस पर भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसके अलावा एक नाइट मुंशी को नियम के खिलाफ बिना वर्दी थाने में मौजूद पाया गया। इन सभी खामियों को गंभीरता से देखते हुए गृह मंत्री विज ने एसएचओ सहित कुल 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। कुछ कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई? देखिए, यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा। सारे थाने में मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड कर, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहां पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया नाम, क्या नाम है? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप पुलिस का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ आता कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। और मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है। कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि 1 महीने में जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। मैंने CP पंचकुला ने इनको 143 FIRs के बारे में भेजा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम है जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा दिया। तो
इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो और नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर, और आप अपने उजागर कर रहे हो। तो मैंने डीसीपी को कहा कि इसका पर्चा दर्ज हो। इसका क्या नाम है कंप्लेंट का और मामला क्या था? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा है कि वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा है कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप जाके समझौता कर लेते। थर्ड डिग्री टॉर्चर का भी लगाया था उसने। हाँ, का नाम मेरे पास है, मैं दे दूंगी सर आपको। ऐसे और भी कई केसेज मिले हैं जिनका मैंने सीपी और डीसीपी को वो यहाँ से मिली है, उनकी एफआईआर दर्ज करने के और कार्रवाई करने के लिए जारी की है। तो देखा आपने विज ने कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई की, पहले निगम में और अब पुलिस थाने में। हालांकि अगर हम पानीपत पुलिस की बात करें तो जब से पानीपत के एसपी शशांक कुमार ने मोर्चा संभाला है तो वो भी ऐसे पुलिस कर्मियों को नहीं बख्शते जो काम में लापरवाही बरतते हैं। लेकिन फिर भी कब पानीपत में गृह मंत्री अनिल विज की एंट्री हो जाए वो किसी को क्या पता। खैर, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145